बड़ी जीत के साथ असम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी। असम में कांग्रेस के 15 साल पुराने किले को ध्वस्त कर सर्बानंद सोनोवाल नायक बन के निकले हैं। असम चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसके तहत असम के चुनाव में अपनी रणनीति को बदलते हुए बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को पहले से ही सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। राज्यों के चुनाव की दृष्टि से असम के चुनाव में पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है कि श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में पार्टी असम का चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से ही सीएम पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल का कद काफी बड़ा हो चुका था और पार्टी भी एक चमत्कार की उम्मीद उनसे कर रही थी। आखिर बीजेपी का ये दांव काम आ गया और बीजेपी की जीत हुई। चुनाव प्रचार के दौरान असम में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनोवाल की जमकर तारीफ की। मेरी सरकार में जो उत्तम मंत्री है, उन उत्तम मंत्रियों में एक मंत्री है सर्बानंद, जो आपका सांसद है। अब मेरी सरकार से निकाल करके असम की सेवा के लिए मुझे उसे भेजना पड़ रहा है, इसलिए मेरा नुकसान है, लेकिन असम का फायदा है। ऐसा होनहार, सामर्थ्यवान, अत्यंत सरल युवा सरवान और एक बार आसाम के लहर चल रही है। आसाम में एक ही आनंद, सर्वानंद। 31 अक्टूबर 1962 को डिब्रूगढ़ जिले के दिंजन में जन्मे सोनोवाल ने अपनी पढ़ाई डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से की है। सर्बानंद ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1992 में की। 1992 से 1999 तक को ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे। इसके बाद सोनोवाल ने असम गण परिषद ज्वाइन किया और 2001 में विधायक चुने गए। 2004 में पहली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन सिंह घाटोवर को हराकर वो लोकसभा में पहुंचे, लेकिन 2011 में उनके विवाद के बाद असम गण परिषद से नाता तोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया और 2012 में उन्होंने बीजेपी के असम यूनिट का अध्यक्ष बनाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में लखीमपुर सीट से जीत दर्ज की और केंद्रीय खेल मंत्री बने। 2015 में एक बार फिर उन्हें असम चुनाव की कमान दी गई और सीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया। पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए असम के इस जातीय नायक ने राज्य में पहली बार कमल का फूल खिला दिया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।